प्रकाश धारू। आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 से टॉपिक तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न की आवश्यकता आपको कक्षा 7 में भिन्नों की जोड़ और भिन्नों की घटाव के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो इसीलिए हम तुल्य भिन्न को समझते हैं। तुल्य भिन्न को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक बार मैं केक लेकर आया और जैसे ही केक लेकर आया, छोटा बच्चा मेरे पास आया कि मुझे भी केक खाना है। तो मैंने क्या किया, उस केक को इस तरह से बांट दिया, आधा आधा। एक हिस्सा उसे दिया बच्चे को और एक हिस्सा मैंने खाया। तो अब बच्चे को कितना मिला? दो हिस्सों में से एक हिस्सा, दो हिस्सों में से एक हिस्सा यानी आधा। अब जब बच्चे को हिस्सा मैंने दिया तो बच्चा रोने लग गया। बच्चा कहा नहीं, बच्चे ने कहा मुझे तो दो हिस्से चाहिए। तब फिर मैंने क्या किया, उस केक के इस तरह से टुकड़े किए और एक दो हिस्से उसे दे दिए। अब हिस्से कितने हैं? 4। उसे कितने मिले? 2, 2/4। थोड़ी देर बाद बच्चे से फिर रहा नहीं गया। बच्चे ने कहा नहीं, मैं तो 2 नहीं, 2 से ज्यादा हिस्से लूंगा। अच्छा भाई, फिर मैंने इस तरह से टुकड़े कर दिए। अब बच्चे को कितना दिया? 1, 2, 3 और 4। कुल हिस्से कितने हैं? 8। 8 में से बच्चे को कितने दिए? 4। अब बच्चा खुश हो गया। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को ध्यान से देखें तो ये तीनों एक चीज के आधे ही हैं। यानी हम तुल्य भिन्न के अर्थ में इसे समझ सकते हैं कि वो भिन्न जो दिखने में तो अलग अलग दिखती हैं, पर उनकी वास्तविक वैल्यू जो होती है वो समान होती है। 1/2 आधा, 2/4 का मतलब भी आधा, 4/8 का मतलब भी आधा। तो ये सारी की सारी तुल्य भिन्न है। अब तुल्य भिन्न बनाई कैसे जा सकती है, उसके दो तरीके हैं। देखिए, यदि हमें 2/5 की एक तुल्य भिन्न बनानी है तब क्या करेंगे, इन दोनों को अंश व हर को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे मैंने ऊपर 3 से गुणा किया तो नीचे भी 3 से गुणा करूंगा। देखिए, 2 तिया 6, तीनों पंजे 15। तो ये जो 6/15 है ये 2/5 की एक तुल्य भिन्न है। एक बार और देखिए, 7/8, इसकी हमें तुल्य भिन्न बनानी है तो किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए। 2/2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। तो ये जो 14/16 है ये 7/8 की तुल्य भिन्न है। अब मैंने यहाँ बार बार एक बात बोली है कि किसी भी संख्या। अब ये जो किसी भी संख्या है ये हमारे प्रश्न की आवश्यकता पर निर्भर करेगी कि हमें किससे गुणा करना है। दूसरा, कई बार आपके कक्षा 7 में प्रश्न आता है, उदाहरण के तौर पर देखिए, 2/5 की 4 तुल्य भिन्न बनाइए, 5 तुल्य भिन्न बनाइए, 6 तुल्य भिन्न बनाइए। तो इस तरह से गुणा करना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसको संक्षिप्त रूप में करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 2/5 की 4 तुल्य भिन्न बनानी है तो आप ऐसा कीजिए, 2 का जो पहाड़ा है वो 4 बार बोल लीजिए और 5 का पहाड़ा 4 बार बोल लीजिए लगातार। देखिए, एक बार बोल रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और नीचे 5 का बोल लेंगे, 5 दूनी 10। फिर अगेन 2 तिया 6, 5 तिया 15। फिर आगे देखिए, 2 का और आगे बोलेंगे, 2 चौक 8। फिर 5 का बोलेंगे, 5 चौक 20। आगे और देखिए, 2 का पहाड़ा 2 पंजे 10 और 5 25। यानी क्या हुआ, ऊपर मैंने 2 का पहाड़ा बोला है और नीचे मैंने 5 का पहाड़ा बोला है। तो इस तरह से आपने दो तरीके देखे कि किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न किस तरह से बनाई जा सकती है, किसी भी संख्या को ऊपर नीचे गुणा करके, या फिर दूसरा तरीका कि अगर कोई भिन्न दे रखी हो तो उसकी कितनी भी अगर हमें तुल्य भिन्न बनानी है तो ऊपर और नीचे सेम पहाड़ा बोलेंगे तो उसका हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।